हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के उस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू जैसा कि आप जानते हैं हमने यूपी बोर्ड की क्लास 2024 का स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे हिंदी क्लास। आपका क्लास 10th का आपका हिंदी है। चैप्टर 1 हमारा है मित्रता, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ये गद्य खंड है हमारा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिए, इसका संदर्भ से जो हमारा व्याख्या होता है, इसके अर्थ जो होता है, इस अर्थ के बारे में हम समझेंगे किस तरह से अर्थ वगैरह पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपका 10 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना रहता है बाबू कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहती है। इसमें से 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। उसमें पाँच प्रश्नों को जो गद्य होता है इसी में से ढूंढ के आंसर लिखना होता है। तो इसके अर्थ को बगैर जाने हम उसको नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे हम इसके मतलब पूरे पाठ का सारांश समरी समझेंगे। अब देखिए हमारा, देखिए पैराग्राफ नंबर 1 हमारा है, हम लोग ऐसे समाज में, ठीक है, प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्करण ग्रहण करने योग्य होता है। क्योंकि हम जो है बाबू ऐसे समाज में पलते बढ़ते हैं कि हमारा जो चित्त होता है, हमारा मन जो होता है कोमल होता है और हर तरह का संस्कार, हर तरह के मतलब कार्यशैली, हर तरह की स्किल सीखने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्तियाँ परिपक्व होती हैं। हम अपने क्या होते हैं, हम परिपक्व होते हैं। हम लोग देखिए कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, ठीक है, जिसे जो जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से मतलब कि बनाए। मतलब कि क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मतलब उनको जिस माहौल में ढालोगे ना उसी हिसाब से ढल जाएंगे। मान लीजिए आप उसको गुंडा बना दिए, बदमाश बना दिए, तो उसी हिसाब ढल जाएंगे। आप उनको नेक आदमी बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, तो उसी हिसाब से मतलब जिस तरह से आप उनको प्रोत्साहन करेंगे, जिस हिसाब से आप उनको प्रोत्साहित करेंगे उसी हिसाब से वो ढल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए चाहे देवता, ठीक है, चाहे आप राक्षस बनाओ उसे, चाहे देवता बनाओ, ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्योंकि हम उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती। क्योंकि जैसे हम छोटे होते हैं तो कोई बड़ा हमसे कोई बात कहेगा तो हम बिगर विरोध के मतलब उसका कोई अवहेलना नहीं करेंगे कि हाँ तुमने ये बात गलत कही। मान लीजिए हमारे घर वाले हैं, कोई बात गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर हम छोटे हैं तो उनकी बात को मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों के साथ रहना बुरा है जो हमारी बात के ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। मतलब ऐसे लोगों के साथ, मतलब कभी कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल बुरा है जो मतलब हमें प्रोत्साहित ज़्यादा करते हैं कि यार जो तुम कहो वही सही है। मान लीजिए क्या कहते हैं ना कि सच्चा साथी वही होता है जो आपके कमियां निकाले, आपके दोष निकाले, आपकी गलतियां निकाले। मतलब सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गलती को निकाले। ये नहीं कि मतलब आप जो कहो हाँ में हाँ वो भी मिलाए, तो ऐसा नहीं है। तो यहीं इस मतलब ये इस पैराग्राफ में इसमें कवि यही कहते हैं, इसमें लेखक यही कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है। मतलब इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष निकलता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारे अंदर कमियां निकाले। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे बाबू स्टेंजा नंबर 2 पे, पैराग्राफ नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, ठीक है, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2-4 बातें किसी को देखकर चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है बाबू। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री मतलब मित्रता का उद्देश्य क्या होता है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है या नहीं। यह बात हमें नहीं सोचती कि एक ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। मतलब एक विद्वान कहते हैं कि विश्वास पात्र जो मित्र होता है, जिस पे विश्वास हम कर सकते हैं, वह बड़ी भारी उससे रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। जिससे मतलब विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, कहते हैं यार विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए हमें किसी भी हालत में अपने घर वालों का, अपने दोस्तों के प्रति विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप विश्वास तोड़ दिए तो आप सब कुछ मतलब टूट गया। विश्वास कहते हैं, विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो कभी बाबू उसे हम बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जिसे मिल जाए उसे समझ लीजिए कि खजाना मिल गया हो। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 पे। अब देखिए बाबू यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है, विश्वास पात्र मित्र की एक जीवन एक औषधि है। मतलब जो विश्वास पात्र मित्र है वह क्या एक औषधि के रूप में हमारे लिए कार्य करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। मतलब हमारे अंदर बुरे भावनाओं को दूर करेंगे, हमारे अंदर मतलब सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में फैलाएंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। मतलब दोष और गलतियों से हमें बचाएंगे। मान लीजिए कोई हम गलती करें तो उस पर पर्दा नहीं डालें, उसको मतलब हाँ उसको दिखाएं कि बाबू ये तुम
हमने भैया यहाँ गलती किया है तो उसको मतलब शो करें, मतलब उसको दिखाएं। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के देखिए प्रेम को पुष्ट करेंगे, ठीक है। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे, जब मतलब हम गलत, जब देखिए कुमार्ग मतलब होता है जब हम गलत चीज़ों पर पैर रखेंगे, जब हम कुछ गलत कार्य करेंगे तब वे हमें सचेत करेंगी, मतलब हाँ तुमने ये काम गलत कर रहे हो, तुम इससे मतलब ऐसा करना बंद कर दो। जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम निराश हो जाएंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, तब हमें वो प्रोत्साहन करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में देखिए उत्तम वैद्य सी निपुणता परख होती है, ठीक है। अच्छी से अच्छी माता, देखिए माता का सा धैर्य कोमलता, ठीक है, होती है। ऐसी ही मित्रता करने का देखिए प्रयत्न प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। देखिए ऐसे ही मित्रता जो है प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। 2009, 11, 13, 16, 18 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। अब सर यहाँ देखिए हमारा 4 है, बाल मैत्री जो होते हैं। बाल मैत्री मतलब जो बचपन के दोस्त होते हैं में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह कहाँ है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं, कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, ठीक है, इस युक्ति के हृदय के कितने भारी उथल पुथल का प्रभाव का भरा हुआ है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे मतलब इसका निष्कर्ष निकलता है इस पैराग्राफ का, जो लेखक हैं वो बाल मैत्री मतलब होता है बचपन की मित्रता के बारे में बताए हैं कि बचपन में हम कैसे होते हैं, कैसी ईर्ष्या होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका छोटा मतलब कि आपके पड़ोस का कोई है, मतलब आप दोनों लोग बचपन में साथ घूमते खेलते पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज जाते हो बचपन में, तो लेकिन मान लीजिए उसके पापा आप उसको एक छोटी कार ला के दिए, ठीक है, टॉय, ठीक है। तो अगर आपके पापा नहीं लाए तो यहाँ पे क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है छोटे उस बच्चे को कि उनके पापा लाए, मेरे पापा नहीं लाए। तो मतलब यहाँ पे यही होता है कि देखिए बेदने वाली ईर्ष्या खिन्नता होती है। अब देखिए हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 पर, सॉरी 4 हो गया, 5 पर। अब देखिए बाबू हमारा ये पैराग्राफ नंबर 5 है। देखिए सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा है, किंतु जिस प्रकार युवा, ठीक है, पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के बाल मित्र, देखिए बाल्यावस्था के मित्रों कई बातों के भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना, ठीक है, मन में करते होंगे। इस कल्पित आदर्श से हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता रहता है। देखिए यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे ना, तभी वहाँ जैसे मान लीजिए आपको ये जो है ये मान लीजिए आपको बोर्ड परीक्षा में उठा के दे दिया, तो आप बाबू इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इसको आप पता लगा पाएंगे ना, हाँ ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब हम देखिए 6 पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार देखिए जो ये हमारा होता है ये क्वेश्चन, इसको कैसे करना होता है, ठीक है, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी इसमें क्या बता रहा हूँ, इसमें आपको देखिए इसका संदर्भ, देखिए इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, पाठ का समरी क्या है, मतलब एक्चुअल जो मित्रता चैप्टर है उसमें होता क्या है, मतलब मित्रता में है क्या। मित्रता मतलब जैसा कि आप पाठ के टाइटल से पता लग गया होगा आपको, मित्रता मतलब दोस्ती होती है कि हमें किस प्रकार के दोस्त की जरूरत होती है, कैसे दोस्त हमें मिलते हैं, ये वगैरह वगैरह यही सब इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब बाबू यहाँ पे देखिए, सुंदर प्रतिमा, मन भावी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये 4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, ठीक है। मित्रता किन बातों को देख के की जाती है, सुंदर प्रतिमा, मन भावी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्र, इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। लेकिन जो जीवन में हमें मतलब हमें परेशानियों से निकाले, हमें परेशानियों से उबारे, जो मतलब जिसके अंदर पूरी साहस हो, इन बातों से कुछ अधिक मतलब कुछ अधिक होना चाहिए, कुछ और अधिक गुण होने चाहिए, ऐसे मित्र हमें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की हम प्रशंसा करें। देखिए कब कहता है, सॉरी लेखक कहता है कि मित्र हम उसे नहीं कहते जो हमारे गुणों की अधिक प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, ठीक है, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो देखिए हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते हों, ठीक है। मित्र सच्चे पथ पर प्रदर्शक का समान होना चाहिए। मित्र जो है हमारे सच्चे पथ प्रदर्शक का समान होना चाहिए, जिस प्रकार हमें पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे देखिए हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक लाभ हानि दूसरा लाभ हानि समझे। मतलब जैसे मान लीजिए एक का कोई हानि हुआ तो अपना हानि समझे, एक का कुछ लाभ हुआ तो उसका लाभ समझे, मतलब हमें ऐसे मित्र होना चाहिए।
अब देखिए 7वां हमारा है, मित्र के लिए आवश्यक यह नहीं कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करते हों या एक रुचि रखते हों। मतलब मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मतलब हम दोनों मित्र हैं, सच्चे साथी हैं, तो मतलब जो तुम्हें पसंद होगा वो मुझे पसंद होगा। जैसे नीला नीला रंग उनको पसंद है तो नीला हमको भी, काला उनको, काला हमको भी, ऐसा नहीं है। उनकी विचार भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य बराबर के देखिए प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। देखिए राम जो थे बाबू वो धीर, और लक्ष्मण देखिए उग्र। लक्ष्मण जो थे उग्र मतलब थोड़ा उद्भव स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत देखिए प्रगाढ़ स्नेह था, उदार था। उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव को देखिए। कर्ण देखिए कैसा था, मतलब दानवीर कर्ण था। दुर्योधन था जो लोभी था, ठीक है। देखिए परंतु दोनों में खूब मित्रता निभी, दोनों में खूब मित्रता निभी। तो इसमें यही कहना चाहते हैं लेखक कि हमें ऐसा मतलब ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए कि मतलब जो तुमको पसंद हो वही हमको, जैसे जैसे मतलब कि पढ़ना तुमको पसंद हो तो पढ़ना उनको भी, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए एक मित्र को पढ़ना पसंद है, एक को पढ़ना नहीं भी पसंद हो सकता है, ठीक है। तो मित्र ऐसे नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर देखिए, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग मित्रता हो सकती है। देखिए एक स्वभाव और रुचि के लोगों से मित्रता नहीं, मित्रता अलग अलग स्वभाव अलग अलग रुचि के लोगों से हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्र का साथ ढूंढता, निर्बल बलि को धीर, ठीक है, उत्साही का। अब देखिए उच्च आकांक्षा वाला देखिए चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरसाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब देखिए बाबू 9वां नंबर हमारा है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाने कि तुम निज की सामर्थ्य बाहर काम कर जाओ। अब यहाँ देखिए यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और संकल्प का हो। ऐसे में हमारे मित्रों की खोज रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो सके। हमें उनका पल्ला उसी तरह देखिए पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने राम भगवान से मित्रता की थी। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय में के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। मतलब जो मित्र हों वो सत्यता की राह पर चलने वाले हों, मतलब दुर्जनता की राह पर चलने वाले नहीं हों, जिससे हम अपने उनके भरोसे पर छोड़ सकें। मतलब जिससे उनका मतलब अपना मैं सब कुछ उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि किसी प्रकार का धोखा हमारा मित्र हमको नहीं देगा। अब देखिए 10वां नंबर है, उनके लिए फूल पत्तियों की कोई सौंदर्य न हो, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा हमें इंद्रियों विषयों में लिप्त हूँ, जिनकी आत्मा क्या हो, इंद्रियों विषयों में लिप्त हूँ, जिनका हृदय क्या हो बाबू, जिनका हृदय नीचा से और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा कहेगा जो तरस ना खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, उसे ऐसे प्राणियों क्या हो, साथ नहीं करना चाहिए। अब देखिए 11 नंबर है हमारा, कुसंग का जोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा 2018 में जब मैं दिया था तो इसमें पूछा था ये वाला मित्रता से, ठीक है। तो यह कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। जो किसंग होता है, जो मतलब कुसंग, जो मतलब गलत का होता है, सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्गति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। जो हमारा कुसंग मतलब क्या होता है बाबू, कुसंग मतलब होता है कि दुर्जनों का साथ जो होता है बहुत ही भयानक होता है। यह हमारे केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, हमारे विकास का भी, हमारे दिमाग का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब देखिए आप यहाँ देखिए, किसी युवा पुरुष की अगर संगत ही बुरी होगी तो उसके कार्य भी बुरे ही होंगे, उसके कार्य अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। यदि उसके जो संगति है, ठीक है, वो अच्छी होगी तो उसे ऊपर उड़ ले जाएगी, मतलब उन्नति की ओर ले जाएगी। लेकिन अगर वो बुरी होगी तो नीचे गड्ढे में गिराती जाएगी। अब देखिए 12 हमारा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त भर ऐसा प्रकाश प्रभाव पड़ता है
जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, ठीक है। बुरी बातें हमारे धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। जो बुरी बातें होती हैं हमारे मतलब हमें, तो ये कहते हैं ना, हमें मतलब मान लीजिए अभी आप कोई मूवी देखेंगे तो याद रहेगी, लेकिन अभी आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ याद करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। तो जो बुरी बातें होती हैं हमारे मतलब मन भाव में बहुत बहुत दिनों तक याद रहती है, टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि भद्दे और फूहड़ मतलब जो भोजपुरी वगैरह गाना होता है, जो गंदे गाने होते हैं, जितने जल्दी दिमाग में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं चढ़ती है। अब देखिए 13 नंबर हमारा है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे वह बुरी के अभ्यस्त होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे वह बुरी मतलब उसमें डूबता चला जाएगा। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ कर ना मालूम हो, क्योंकि तुम यह सोचोगे कि देखिए चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारे विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम भले ही बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में देखिए होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। जब अंत होगा बाबू तुम्हारा, धीरे धीरे कहते हैं ना यार, मान लीजिए आप एक बार बुराई में चले गए, बुराई में मतलब कदम रख दिए तो आप उसमें डूबते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अब अच्छाई के प्रति बिल्कुल भी अपना जो ध्यान होता है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, केंद्रित नहीं कर पाएंगे, उसमें डूबते चले जाएंगे और बुराई के आप भक्त बन जाएंगे। अतः हृदय को उज्ज्वलित करके निष्कलंक करके देखिए सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत को छूत से बचो। बुरी संगत को क्या होगा, छूने से बचो। बुरी संगत को तुम ना छुओ, ऐसा काम करो कि बुरी संगत को ना छुओ। तो बाबू यही हमारा था, ये हमारा क्या था, ये हमारा मित्रता था। मित्रता मतलब ये देखिए इसका कंक्लूजन निकलता है मित्रता का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको लिखे हैं, ठीक है, इसके लेखक हैं, कि हमें बुरी संगत से बचना चाहिए, हमें बुरे में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप बुरे चीज़ों में पड़ गए तो आप बुराई में डूबते चले जाएंगे। आप अच्छाई के प्रति अपने दिमाग को, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छाई के प्रति संलग्न नहीं हो पाएंगे, आप बुरे में फंसते चले जाएंगे, बुरे में डूबते चले जाएंगे। तो हमें बुराई से बचना है। और कहते हैं ना यार, फूक फूक पाँव रखना, तो बस वही करना हमको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।